नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे इसका नाम है लाइन हाइट। यानी अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ABCDEF, तो इसके अंदर अगर मुझे लाइन के बीच की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट प्रॉपर्टी का, बिकॉज इट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें यूजुअली हम दो सेटिंग्स यूज कर रहे होते हैं। एक, अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट नॉर्मल, मतलब सारी की सारी जो लाइन हाइट है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल पे सेट हो जाएगी। एंड दूसरा होता है अगर मैं लिख दूं लाइन हाइट 2.5 लिखने का मतलब होता है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। मतलब नॉर्मल में अगर थोड़ा सा गैप आ रहा था तो उसका 2.5 टाइम्स गैप आ जाएगा फॉर 2.5। अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो 2 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, और मैं चाहूं तो गैप को कम भी कर सकती हूँ। अगर मैं 0.5 लिख दूं तो ये 0.5 टाइम्स नॉर्मल हो जाएगा, मतलब गैप कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक बार विजुअली भी देख लेते हैं। इसको मैं यूज करने वाली हूँ पैराग्राफ के अंदर। ये जो मेरे पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर अगर मुझे लाइन हाइट को चेंज करना है तो मैं P वाले टैग के साथ जाऊंगी। इसमें जाकर मैं लिखने वाली हूँ लाइन हाइट। लाइन हाइट को अगर मैं शुरुआत में रखूँ नॉर्मल, तो मैं रिफ्रेश करूंगी, कोई चेंज नहीं आया, अभी नॉर्मल लाइन हाइट है। बट अगर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करके कर दूं 2.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा। मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया, हाइट इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से मैं इसको 10 टाइम्स भी कर सकती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लाइन हाइट अब बहुत ज्यादा आ रही है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में। और मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकती हूँ। मैंने इसको 0.5 अगर कर दिया तो दोनों लाइंस के बीच में गैप इतना कम हो गया कि वो लाइंस अब मर्ज कर रही हैं। इसीलिए लाइन हाइट काफी इंपॉर्टेंट होती है अगर मुझे इंश्योर करना है कि कितने अच्छे से हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। सो दिस इज माय लाइन हाइट 1.5। तो लाइन हाइट को भी हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की CSS को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर लाइन हाइट के और भी यूनिट्स होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ 2.5 और नॉर्मल हो। अगर मुझे सारे यूनिट्स देखने हैं तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकती हूँ लाइन हाइट CSS MDN। तो लाइन हाइट के अंदर 3M, 150%, 32px, ये और भी यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बट इन यूनिट्स के बारे में हम बाद वाले पार्ट्स के अंदर, बाद वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआत के 2 यूनिट्स की बात की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेस को, इस बिहेवियर को कंट्रोल करता है बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स। यानी हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने पास या फिर कितने दूर लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब लेटर स्पेसिंग में भी हम अभी के लिए 2 सेटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक है लेटर स्पेसिंग, अगर मैं नॉर्मल पर सेट कर दूं तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट रहता है वैसे ही रहेगा, बट हम इस लेटर स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो लेटर स्पेसिंग के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं PX। PX बेसिकली स्टैंड्स फॉर पिक्सेल्स। पिक्सेल्स आपने सुना होगा तो टेलीविजन के पिक्सेल्स होते हैं या स्क्रीन के पिक्सेल्स होते हैं, उस आपने रिलेशन में सुना होगा। बट पिक्सेल्स एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको हम यूज करते हैं CSS के अंदर। पिक्सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कह देते हैं, वैसे ही हमारे पास 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 10 पिक्सल, इस तरीके से पिक्सल होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार लेटर स्पेसिंग को देखते हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, टेस्ट करने वाली हूँ अपने H1 पर। तो H1 के लिए अभी के लिए अगर मैं लिखूँ लेटर स्पेसिंग नॉर्मल, इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं आया, लेटर स्पेसिंग मेरी वैसी की वैसी है। बट अगर मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ाऊं तो मैं इसको कर सकती हूँ 5 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा स्पेस जो है पहले के मुकाबले बढ़ गया मेरे लेटर्स के बीच में। इसी को 5 पिक्सल की जगह मैं 10 पिक्सल अगर कर दूं, रिफ्रेश करूं, तो ये और स्पेस बढ़ गई है। 10 पिक्सल की जगह अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर दूं तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पेस 2 लेटर्स के बीच में। तो मैं अपनी स्पेसिंग को अच्छे से अपनी हेडिंग को दिखाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो ये मेरी एक नॉर्मल लेटर स्पेसिंग ठीक ठाक दिख रही है। तो इस तरीके से कभी कभार हो सकता है कि अगर हमें अपने टेक्स्ट को और अच्छे से तरीके से दिखाना हो या फिर हमें कुछ लोगोज वगैरह डिजाइन करने हो तो उनके लिए बीच की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लेटर स्पेसिंग को यूज कर सकते हैं।